दस्तक। पूरी तरह एक नव विवाहित स्त्री की तरह सजे हुए सुनील ने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। आईने के सामने बैठकर अपने लंबे बालों को निहारते हुए सुनील खुद को आईने में देख बड़ा खुश था। आखिर 15 महीने से बाल बाने के बाद अब जाकर उसके कंधे के थोड़े नीचे आए थे कि अब वो अपने बालों में चोटी बना सके, अपनी उंगलियों से अपने लंबे घने बालों को सहलाते हुए, सुलझाते हुए चोटी बनाना। हाय, क्या सुख था ये भी, और तो और गुलाबी रेशमी साड़ी में बड़ा ही खूबसूरत भी लग रहा था, जैसे किसी खास अवसर के लिए एक औरत सज धज कर तैयार हुई हो। किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लग रहा था वो। उसने पलटकर आईने में खुद को देखा। ब्लाउज में गहरी पीठ पे बंधी हुई डोरी बड़ी ही आकर्षक लग रही थी उसके तन पर। आखिर आजकल के गहरे ब्लाउज का फैशन उसे भी लुभा गया था, और जब उसके लंबे बाल उसकी नग्न पीठ को चूमते तो एक नाजुक स्त्री की तरह अनुभव करता। वह खुद को आईने में देखकर एक शालीन सुंदर राजकुमारी की तरह मुस्कुरा रहा था। सुनील, अब तक तो सब्जी बनकर तैयार हो गई होगी। सुनील का ध्यान अचानक किचन की ओर गया जहां उसने सब्जी को धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ा था। एक गृहिणी की तरह घर में खाना बनाने का भी एक बड़ा सुख है। सुनील जानता था आखिर मन में औरत की तरह जीने की ललक वो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें घर में कर पूरी करता था। वो उसका वश चलता तो वो ऑफिस में भी सिल्क की कड़क सुंदर बड़ी बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर जाता, कंधे में बड़ा सा पस्तांगे। ड्राई क्लीन की हुई सिल्क साड़ी पहनकर ऑफिस जाना तो जैसे एक सपना था उसका। घर के बाहर कामकाजी महिला न सही, पर अपने घर की चारदीवारियों में गृहिणी बनकर भी खुश था वो। मन ही मन खुश होते हुए वह अपने ड्रेसिंग टेबल से उठा और साड़ी के पल्लू का एक छोर अपनी कमर में खोसकर वह किचन की ओर बढ़ गया। एक नजर फिर आईने की ओर घुमाकर उसने खुद को ऊपर से नीचे तक निहारा। बहुत सुंदर औरत हो तुम, उसने खुद से ही कहा। उस वक्त कोई सुनील की भरी हुई मांसल पीठ को उस ब्लाउज में देख लेता तो यकीनन ही ब्लाउज की डोर खोलकर उसे अपनी आगोश में ले लेता, पर इस वक्त वो अकेला था। हाय, ये भी कैसा जीवन है कि यहाँ इतना भरपूर सौंदर्य है और उसे निहारने वाला कोई नहीं। आज घर में सुनील ने कई स्वादिष्ट पकवान बनाए थे, अब बस एक आखिरी सब्जी बन रही थी। हाय, मेरी सब्जी जल तो नहीं गई? इसी चिंता में उसने झट से गैस स्टोव बंद किया और सब्जी की गर्म कढ़ाई को अपने साड़ी के पल्लू से पकड़कर स्टोव से नीचे उतार दिया। एक गृहिणी ही जानती है कि साड़ी उसे दिन भर के काम में कितनी तरह से सहायता करती है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुने दी। कोई दरवाजे पर चाबी घुमाकर खोल रहा था। वह बेहद घबरा गया। उसकी बीवी रूपाली को तो घर आने में कम से कम 1 घंटा और था। वो तो कभी इतनी जल्दी काम से घर नहीं आती थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई। अब क्या कहेगा रूपाली से, ये सोचने का भी समय नहीं था। अब बहुत देर हो चुकी थी, अब तो वो कहीं छुप भी नहीं सकता था। उसके पास समय भी नहीं था कि वो कपड़े बदल सके। आखिर अब उसे रूपाली से ऐसे ही मिलना होगा। वो स्टोव के पास चुपचाप खड़ा रहा। उसकी सुंदर गोल्डन सैंडल में उसके पैर कांप रहे थे। साड़ी के ब्लाउज के अंदर डर से पसीना छूटने लगा जब रूपाली किचन में दाखिल हुई। सुनील अपनी गुलाबी रेशमी साड़ी में बेहद आकर्षक लग रहा था। उसकी मांसल पीठ को देखकर कोई भी उसके ब्लाउज की डोर खोलने को मचल जाता। किचन में दाखिल होते ही रूपाली ने जब सुनील को गुलाबी साड़ी में सजे संवरे देखा तो मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। धोखेबाज, रूपाली गुस्से से आग बबूला हो गई। सुनील ने रूपाली को बेहद ही प्यार से शांत होने का इशारा किया, पर वो खुद भी बड़ा नर्वस था। नजरें झुकाकर पल्ले को अपने हाथों से पकड़कर जैसे रूपाली से माफी मांग रहा था। वाह, तुमने मुझे धोखा दिया है, रूपाली चीखते हुए गुस्से से सुनील की ओर बढ़ी। सुनील रूपाली के हाथ के वार से खुद को बचाने के लिए झुककर दूर जाना उचित समझा। हम पहले इस बारे में बात कर चुके थे सुनील, रूपाली लगभग रो पड़ी। तुम फिर भी मेरे साथ ऐसा करोगे? ऐसा मैं सोची भी नहीं थी।
तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है सुनील, रूपाली जोरों से कहते हुए लगभग रो पड़ी। रूपाली प्लीज मुझे समझाने का एक मौका दो, सुनील ने अपनी चोटी को पीछे करते हुए अपनी साड़ी को संभालते हुए कहा। अब समझाने को रह क्या गया है सुनील, रूपाली रुंधे हुए गले से बोली, बोलो। क्या हमने ये निर्णय नहीं लिया था कि आज हमारी शादी की सालगिरह के अवसर पर तुम पीली साड़ी पहनोगे और मैं यह नई गुलाबी साड़ी। कहते कहते रूपाली रो पड़ी। सुनील ने तुरंत रूपाली को गले लगा लिया। रूपाली अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछने लगी। आई एम सॉरी सुनील, पर तुम साड़ियों में इतने सुंदर लगते हो और मैं इतनी खराब, रूपाली ने कहा। रूपाली, ये सच नहीं है और तुम ये सच जानती हो रूपाली, सुनील ने कहा। वह अपनी साड़ी की प्लेट्स पकड़कर रूपाली की ओर बढ़ा और उसे प्यार से गला लगा लिया। नहीं, यही सच है, तुम्हारा तन और भरी हुई पीठ और कमर साड़ी में खिल उठती है। ऐसा लगता है तुम्हारा तन साड़ी पहनने के लिए ही बना है, और तुम्हारे सामने तो मैं हमेशा ही फीकी लगती हूँ, रूपाली ने फिर कहा। सुनील ने रूपाली के माथे पर एक चुंबन देते हुए कहा, रूपाली तुम भी जानती हो कि तुम ही मेरी प्रेरणा हो, तुम न होती तो मैं कहीं का नहीं होता। कुछ देर चुप रहकर उसने फिर कहा, चलो क्यों ना हम इस गुलाबी साड़ी को कुछ देर के लिए भूल जाए। मैंने तुम्हारे लिए हमारी शादी के समय का लहंगा निकाल कर रखा है, याद है न कितनी खूबसूरत लगी थी तुम हमारी शादी के दिन। क्यों न आज फिर से वो दिन जी ले हम। रूपाली मुस्कुरा दी और फिर धीरे से उसने सहमति में सर हिलाया। फिर दोनों प्रेम से एक दूसरे का हाथ पकड़कर बेडरूम की ओर चल पड़े, जहां बिस्तर पर सुनील ने लहंगा, चोली और उसके साथ के गहने और सैंडल निकालकर रूपाली के लिए सजा रखा था।